तो डू वाइल लूप बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है वाइल लूप की। और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो कंडीशन होती है वो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट दी जाती है। स्टार्ट में आप सिंपल डू लगा के और इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी है, जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है, वो एग्जीक्यूट होगा। और एट द एंड ऑफ द इनके लूप यहाँ पे वाइल लगा के आप उसकी कंडीशन लगाएंगे। और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप अपने आप को रिपीट करेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो लूप है ये अपने आप को डिसकंटिन्यू कर देगा। ठीक है जी। तो इसकी थोड़ा सा ये पढ़ के बता दूं कि द वाइल एंड फॉर लूप टेस्ट द टर्मिनेशन कंडीशन एट द टॉप। यानी कि जो फ़र्क वो बता रहा है वो ये है कि उन दोनों के लिए जो टर्मिनेशन कंडीशन होती है वो टॉप पे चेक की जाती है, यानी कि लूप को स्टार्ट करने से पहले। जबकि बाय कंट्रास्ट द थर्ड लूप इन सी या आप सी प्लस प्लस कह लें, ये दोनों में ही यूज़ किया जाता है। द डू वाइल टेस्ट्स एट द बॉटम आफ्टर मेकिंग ईच पास थ्रू द लूप बॉडी। अब हर दफ़ा जब इस लूप बॉडी को ये क्रॉस कर जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो एट द एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे इस टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेगा। अगर वो फॉल्स हुई तो वो यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोबारा से, और अगर वो ट्रू हो गई तो कंडीशन तो उसको दोबारा से ये एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, और उसमें एक और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जब आपके पास व्हाइल की कंडीशन या फॉर की कंडीशन टॉप के ऊपर चेक की जाती थी, तो उसपे ये होता था कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो विदाउट एग्जीक्यूटिंग दिस बॉडी आपका लूप जो होता था वो कोड को टर्मिनेट कर देता था और आप एंड पे चले जाते थे। ठीक है। इसमें ये होगा कि कम से कम एक दफ़ा अगर आपने, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट्स को चेक करता चला जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा ये कोड, और जब यहाँ पहुंचेगा तब ये कंडीशन टेस्ट करेगा। इट मीन्स अगर आपके पास ये वो बॉडी है, ये वो स्टेटमेंट है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की हुई, तो एटलीस्ट वन टाइम जो है ये कंडीशन यहाँ पे टेस्टिफाई हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद फर्दर के आपने इसको कंटिन्यू करना है, इसको लूप करवाना है, दोबारा से इसकी इटरेशन करवानी है अगली, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन होगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा आपके पास ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, तब ये क्या करेगा, एंड पे चला जाएगा और प्रोग्राम्स को डिसकंटिन्यू कर देगा। तो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड देन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। ठीक है जी। अब वो स्टेटमेंट को ही कर रहा है कि वो एक दफ़ा वो कर देगा, उसके बाद जब एक्सप्रेशन आपका अगर ट्रू होगा तो उसको एवेल्यूएट करेगा, और एवेल्यूएट करने के बाद ट्रू होने की सूरत में वापस चला जाएगा। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एग्जांपल में, अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम है प्रिंट करने के लिए, कि अगर आपने 1 से 5 तक कुछ प्रिंट करवाना है तो उसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे। ऊपर बॉडी सेम है, आपने यूजुअली वो करनी है जो डायरेक्टरीज इंक्लूड करनी होती हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, एक आपने आई एक इंटीजर है उसको डिफाइन किया, उसको वैल्यू 1 आपने अलॉट कर दी। अब आपने डू वाइल लूप लगाना है जो कि काउंट करेगा 1 से 5 तक। डू लगा के आपने स्टेटमेंट बॉडी को स्टार्ट किया और डायरेक्टली सी आउट कर दिया आई को, और ये एंड लाइन शो करेगा कि आपने नेक्स्ट लाइन पे दायरा इसको प्रिंट करना है। सी आउट करने के बाद आपने प्लस डबल प्लस आई लगाया। इसका मतलब ये है कि आपने जो इंटीजर की ये वैल्यू है उसके अंदर एक को ऐड करना है, उसमें एक का इंक्रीमेंट लगाना है। सी आउट के फौरन बाद जैसे ही ये वैल्यू आपने पब्लिश कर दी, एग्जीक्यूट कर दी ये वैल्यू, उसके बाद आपने इसके अंदर एक का इजाफा करना है, स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। इसके बाद यहाँ पे वाइल के बाद कंडीशनल चेक आएगा, और वो कंडीशनल चेक क्या आ रहा है कि आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब इनिशियल वैल्यू इसकी 1 थी और यहाँ पे 1 का इजाफा हुआ, तो अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, कंडीशनल टेस्ट होगा, और ये आई की वैल्यू 5 से लेस है, तब आपके पास क्या होगा, ये डू दोबारा अपने आप को डू वाइल ये लूप जो है अपने आप को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा सी आउट को आपको आई की नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, वो प्रिंट हो जाएगी।
नेक्स्ट लाइन पे आपके पास नई स्टेटमेंट है जो इसकी अब की वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा और ये वाइल उसको दोबारा चेक करेगा। अगर अगर वो स्टिल 5 से कम है जो कि है ज़ाहिर है इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, तो ये क्या होगा, कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी होगी, 4 प्रिंट करने के बाद जब दोबारा आप यहाँ पे चेक करेंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी। लूप अपने आप को दोबारा रिपीट करेगा और एक का इंक्रीमेंट करके 5 पे ले आएगा, 5 इक्वल टू 5, तब भी आपके पास कंडीशन ट्रू होगी। लूप दोबारा कंटिन्यू होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करके 6 कर देगा। जब वाइल उसको चेक करेगा कंडीशन को तो अब 6 ना तो इक्वल है 5 के और ना ही लेस है, तब ये एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की सूरत में आपका प्रोग्राम जो होगा, कोड जो होगा वो क्या होगा, एंडिंग की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास जो आउटपुट जनरेट होगी वो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप टर्बो सी प्लस प्लस में राइट करें, राइट करके आप अपने तौर पे इसको चेक करें। इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई कंडीशन और लगाना चाहते हैं तो आप और लगाएं। ये बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो इसमें इंक्रीमेंट करे। अगर आप यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं तो 2 का लगा लें, 4 का करना चाहते हैं 4 का लगा लें। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो आप उसमें इंक्रीमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। सेम वही स्टेटमेंट आप यहाँ पे राइट करके तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया कि ये काम कैसे कर रहा है। ये पहली इटरेशन तो जाहिर है आपने जो वेरिएबल की वैल्यू 1 प्लॉट की, उसने कोई कंडीशन चेक नहीं की और उसने प्रिंट जो है वो कर दिया। ये वो है जो उस बॉडी के अंदर मौजूद है। डू के बाद आपके पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर आपके पास ये काम हो रहा है कि 1 प्रिंट हो गया और उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया और वो 2 हो गई। ठीक है जी। अब क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, पहली इटरेशन उसमें आई की वैल्यू 2 होगी जो कि ट्रू है, जाहिर है आपके पास 2 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू में 1 इजाफा हो जाएगा 3। फिर थर्ड इटरेशन चलेगी, ये 3 भी जाहिर है 5 से कम है। इस तरह करते करते आपके पास चौथी इटरेशन के बाद 5, जब आप 5 को प्रिंट कर लेंगे तब आई जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और उसके बाद आपके पास जो कंडीशनल चेक आएगा वो क्या होगा, वो फॉल्स का होगा। आई इज इक्वल टू 6 है, कंडीशनल चेक होगा फिफ्थ इटरेशन के लिए। फिफ्थ इटरेशन के लिए जब कंडीशनल चेक होगा आई की वैल्यू 6 होगी जो कि 5 से ग्रेटर है, तो वाइल जो है वो उसको फॉल्स करार देगा और लूप आपका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका पास ये जो आपने जो ये कोड लिखा 1 से 5 तक शो करवाने के लिए, वो लूप वो आपका ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल इसमें आपको और दिखाता हूँ कि आपने अब नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास ये सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली, कि आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सम लेना है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अब इसमें ये होगा कि आपने हमेशा एंटर फॉर्म पॉजिटिव नंबर करने होंगे। जैसे ही आप नेगेटिव नंबर को टर्मिनेट करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम जो है फौरी तौर पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें आपने एक तो इंटीजर नंबर नंबर आपने यहाँ पे इनिशियली उसको 0 वैल्यू असाइन कर दी खुद से ही। ठीक है, ताकि इनिशियल वैल्यू उसकी जब भी हो, ज़ाहिर है आप जब इसको 1 या 2 देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसका कोई आंसर होगा तो फिर ये वही दे देगा जो आपने इसको दिया हुआ होगा। फिर उसके बाद दूसरा इंटीजर है जो कि सम है, उसको भी आप इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 असाइन कर दें। ठीक है, डू वाइल अप्लाई करें, सम करें कि सम आपके पास किसके बराबर होगा, ये सम आपके पास प्लस इक्वल टू नंबर से कुछ नंबर के बराबर होगा। अब वो नंबर कौन से होंगे, आपने इनपुट यूजर से लेनी है तो आप पहले एक मैसेज आउटपुट पे शो करवाएं कि एंटर नंबर, उसके बाद सी इन के जरिए से आप एक नंबर प्रोवाइड करें और उसके बाद आप इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दें कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ये आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर की एक पॉजिटिव नंबर का साइन है कि जब भी नंबर या 0 होगा या 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव नंबर कंसिडर होता है। ठीक है, अगर आप इसको लेस देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ये करने के बाद जब आपने यहाँ पे सी इन पे कोई नंबर दिया, फर्ज करें पॉजिटिव नंबर दिया होगा, तो ये वाइल जो है वो उस नंबर को चेक करेगा। अगर तो वो नंबर आपके पास पॉजिटिव हुआ तो ये दोबारा इस लूप को कंटिन्यू करेगा।
और अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, आपने नेगेटिव नंबर प्रोवाइड कर दिया इस सी इन पे, तो व्हाइल लूप क्या करेगा, उसको चेक करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेशन की सूरत में ये क्या करेगा, आपको सम के पास उस वक्त तक जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, फर्ज करें इसकी एग्जांपल की, अगर आपने आउटपुट दी एंटर नंबर 6, एक नंबर दे दिया, 6 पॉजिटिव नंबर था, लूप अपने आप को दोबारा फर्स्ट अगली आइटरेशन के लिए कंटिन्यू करेगा। आपने दूसरा नंबर दिया 12, वाइल पे इस जगह पे नंबर चेक हुआ, पॉजिटिव नंबर है, अगला लूप आएगा उस पर आपने 7 दे दिया, ठीक है जी, वो 7 यहाँ पे आया, वाइल ने इसको चेक किया जी पॉजिटिव नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट लूप आपके पास कंटिन्यू होगा, आपने 0 एंटर कर दिया, इस टाइम ये पॉजिटिव है, तो वाइल ने उसको चेक किया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो आपके पास लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपने इस सी इनकी जगह पे -2 डाल दिया। जब -2 यहाँ पे चेक होगा तो ये आपके पास नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, और इस नेगेटिव नंबर में आपके पास ये लूप जो होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा और उससे अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। उससे पहले आपके पास ये जो लूप था ये टोटल क्या कर रहा है, ये डू से व्हाइल के दरमियान यहाँ पे ये लूप अपने आप को दोबारा से आइटरेट कर रहा था, रिपीट कर रहा था, यहाँ पे इटरेशन चल रही थी और अपने आप को यहाँ पे रिपीट किया चला जा रहा था। आप पॉजिटिव नंबर देते थे और ये दोबारा अपने आप को स्टार्ट कर देता था। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया आपने, व्हाइल ने उसको चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई, अब ये लूप खत्म हो गया, अब उससे नेक्स्ट मैसेज आ गया जिस पे आपने सम को शो करवाना है कि आपके पास सम जो है वो किसके बराबर है, आपने सम की वैल्यू डाली, उस वक्त तक पॉजिटिव नंबर्स का जितना भी सम हो चुका होगा वो यहाँ पे आपको शो हो चुका होगा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है कि आपने 6, 12, 7, 0 ये नंबर यहाँ पे दिए और उसके बाद एक नेगेटिव नंबर जैसे ही डाला तो आपके पास इसका सम जो है वो यहाँ पे शो हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे here the do while loop continues until the user enters a negative number। जब तक नेगेटिव नंबर नहीं डालेंगे आप पॉजिटिव नंबर डालते जाएंगे, वो आपसे इनपुट लेता चला जाएगा। When the number is negative, the loop terminates. The negative number is not added to the sum variable। यानी कि यहाँ पे आपने टर्मिनेशन जो कंडीशन लगाई है वो नेगेटिव नंबर दिया, आपने जब इसको टर्मिनेट करवाना होगा तो नेगेटिव नंबर आपने लाजमी देना होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी सूरत में आपने यहाँ पे पहली एंट्री इनपुट जो दी थी वो 6 दी थी। अगर फर्ज करें आप पहली एंट्री पहला नंबर ही -6 लगाते हैं तो लूप फौरन से टर्मिनेट करेगा और आपको उसका सम 0 प्रोवाइड कर देगा। इसमें ये दोबारा आपसे कि आप दोबारा से कोई पॉजिटिव नंबर दे दें, ये नहीं देगा, क्योंकि ये जो आपने कोड लिखा है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने के लिए लिखा है। इसमें अगर आप स्टार्टिंग ही माइनस से करेंगे तो ये आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको शो करवाता हूँ एक स्क्रीन जिसपे मैंने ये प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी शेयर लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा के तो शेयर करवाता हूँ। एक मिनट, देखिए ये स्क्रीन देखें, इसमें मैंने सेम वैसे ही 2 इंटीजर्स नंबर और सम डिफाइन किए, सेम जो मैंने वहां लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हम इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये कर देते हैं, और यहाँ पे एक मैं और लिखता हूँ CLR ताकि ये हमें कंट्रोल स्क्रीन दे। अब इसको हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, आप इसको रन कर दें। जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन आ गई जो कि नंबर का पूछ रही है, तो हम इसको 5 नंबर देते हैं। अब इसमें आपने 5 नंबर दिया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये आपसे अगला नंबर पूछेगा, हमने 7 दे दिया, उससे अगला नंबर पूछेगा, हमने 9 दे दिया, उससे अगला नंबर पूछा, हमने 11 दे दिया। ये आपसे पूछता रहेगा जब तक आप इसको नेगेटिव नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये लूप की कंडीशन ही ऐसी है, आपने लूप जो लगाया हुआ है उसमें आप टर्मिनेशन कर ही नहीं रहे। टर्मिनेशन कब होगी, अब मैं जब इसको नेगेटिव नंबर दूंगा, मैं इसको नंबर देता हूं जी -1, -1 जैसे ही नंबर दिया, अब इसने क्या कर दिया, सम मुझे बता दिया, ऊपर वाले जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनका सम 32 बनता है, तो वो उसने यहाँ पे हमें शो करवा दिया हुआ। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे वापस आ गए। अच्छा, अब फर्ज करें आप कहते हैं जनाब कि मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो मुझे नेगेटिव नंबर्स का सम दे, तो फिर आप यहाँ पे ग्रेटर देन की बजाय लेस देन का सिंबल लगा दें, इसको आप कंपाइल करें और उसके बाद इसको रन कर दें। अब यहाँ पे आप लिखें -1
अब आपसे अगली एंट्री लेगा क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी कि अब सिर्फ नेगेटिव नंबर ही एक्सेप्टेड होंगे। -2, -5, -125, सॉरी माइनस नहीं लगाया, -125। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर देता हूँ जो कि 9 है। अब मैं ये करता हूँ तो ये आपको जो नेगेटिव नंबर हैं उनका ये सम जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली एक डू वाइल जो है वो किस तरह काम करता है, और ये बाकी जो वाइल और फॉर लूप से ये किस तरह डिफरेंट है, ये आप इसमें देख सकते हैं।